पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर इसी महीने फिर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। चंद रोज पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे लंच पर मुलाकात की थी। तब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइल बरसाई थी। अब मुनीर के अमेरिका जाने से पहले ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया है। लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का जुल्म किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान को इस तरह बंधक बनाकर पाकिस्तान इस बार किसी बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने जा रहा है। लाखों आम नागरिकों की जान खतरे में है। चंद रोज पहले जब पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह की रोक लगाई थी, तब भी कई आम नागरिक पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। बड़ा सवाल यह है कि बलूचिस्तान में आसिम मुनीर की साजिश को डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना समर्थन दे दिया है क्या? आखिर पाकिस्तान बलूचिस्तान में क्या करने जा रहा है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट बलूचिस्तान पर अगस्त भारी। बलूचिस्तान में इंटरनेट शटडाउन। बलूच लड़ाके पूरी तरह तैयार। पाकिस्तान से जंग आर पार। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान प्रांत में इंटरनेट ब्लैकआउट का फैसला किया है। पाकिस्तान दूरसंचार विभाग ने इस बाबत 31 अगस्त तक सुरक्षा कारणों से इंटरनेट शटडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंटरनेट शटडाउन के फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में क्या करने जा रही है। पाकिस्तानी सेना और सरकार के इस फैसले से करोड़ों लोगों का जनजीवन प्रभावित होने जा रहा है। छात्रों की पढ़ाई और ऑनलाइन काम करने वाले युवाओं का कारोबार ठप हो गया है। आम नागरिक की संचार और सोशल मीडिया तक पहुंच पूरी तरह ठप हो गई है। खास तौर पर उन युवाओं में गुस्सा है जो पढ़ाई और रोजगार दोनों के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं। भारत का स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त है और पाकिस्तान का एक दिन पहले है 14 अगस्त। और अगस्त के महीने में ही खास करके पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त ये दिन जो है ये बहुत इसमें ज़्यादा करके जो इंसर्जन ग्रुप्स हैं वो अगस्त का महीना ही टारगेट करते हैं। अभी अगर देखें तो पिछले साल क्या हुआ था कि तकरीबन 88 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के अगस्त के महीने में मारे गए और 100 लोग तक घायल हुए पाकिस्तान के। तो इस बार तो क्या बोलें, हर साल क्योंकि ये प्रॉब्लम चलता रहता है, पाकिस्तान इसके लिए प्रिकॉशंस लेता है और ये इसलिए उन्होंने ये इंटरनेट सस्पेंड कर दिया है और ये सस्पेंशन 31 अगस्त तक है। साथ ही उन्होंने कर्फ्यू भी लगा दिया है कि 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो। ये उनकी तरफ से एक सिक्योरिटी प्रिकॉशन है ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि जनता जो है, जो बलूच हैं वहाँ पर, वो पाकिस्तानी सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। वो समझते हैं कि बलूचिस्तान को उन्होंने पूरा है पंजाबियों ने, और जो उनका हक बनता है उन्होंने कभी नहीं दिया।
इस डिजिटल ब्लैकआउट के साथ ही बलूचिस्तान सरकार ने 1 अगस्त से सार्वजनिक स्थानों पर 4 या अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर भी 15 दिन का प्रतिबंध लगा दिया है। यानी सेक्शन 144 के तहत जनता के शांतिपूर्ण एकत्रीकरण तक को अवैध घोषित कर दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बात करती है, वहीं बलूचिस्तान में खुद अपने ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गला घोट रही है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है, सबसे ज़्यादा रिसोर्स रिच है, पॉपुलेशन सबसे कम है। बड़े पैमाने पर जो उसका रेवेन्यू है वहीं से आता है। बलूचिस्तान में ऑयल है, गैस है, गोल्ड है, बड़े मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ है, कॉपर है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिसके ऊपर नज़र अमेरिका की भी है, नज़र चाइना की भी है। और पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान की मुसीबतें आसमान को छू लेंगी, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान कंगाल है। और जैसे कि मैंने कहा, सबसे मेजर सोर्स ऑफ उनकी इनकम जो है बलूचिस्तान है। और पिछले कई महीनों से BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हामी हो रही है। कहा जा रहा है कि 85% इलाका जो है बलूचिस्तान का इस समय उसके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी का और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का शाम को 5 बजे के जाने के बाद में उनका कोई रेट नहीं रन करता। लेकिन इस समय ना तो चाइना, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका चाहता है कि किसी प्रकार से बलूचिस्तान है पाकिस्तान से अलग हो। इंटरनेट बंद कर देना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान अब खुलेआम बलूचों की आवाज को साइलेंस मोड में डाल देना चाहता है। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेट शटडाउन का एक ऑपरेशन चलाया था। आतंकवादियों को मारने के नाम पर चलाए गए इस ऑपरेशन में कई आम नागरिक भी हताहत हुए थे। बलूचिस्तान का जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, ये भी कोई नया मूवमेंट नहीं है, ये 1948 से चला आ रहा है। 1948 से अब तक आप देखिए कितना साल हो गए और उन्होंने छोड़ा नहीं अभी तक। ये मानते हैं कि शुरू हुआ था, फिर बंद हुआ, फिर शुरू हुआ, फिर बंद हुआ। अब ये इसकी चौथी अवतार है ये मूवमेंट की। लेकिन इस बार बहुत लंबा चला है, ये बहुत 10 साल से ऊपर हो गए हैं ये मूवमेंट अभी तक चल रहा है और इसको कोई ख़त्म होने की निशानी नहीं है। तो ये है, मुझे लगता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि बलूचिस्तान में किस प्रकार से कंट्रोल लाया जाए, और वो उनके पास कोई साधन लगता नहीं है। इसलिए उन्होंने अगस्त के महीने में खास करके, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र अभी पाकिस्तान के ऊपर होगी 14 अगस्त में, और वो चाहते कि कोई इंसिडेंट ना हो। पाकिस्तान में खैबर के बाद बलूचिस्तान सबसे संवेदनशील राज्य है। बलूचिस्तान में पिछले 6 महीनों में 286 हमले हुए। इन हमलों में 700 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र निगरानी टीम के मुताबिक बलूच लड़ाकों को तहरीक तालिबान के आतंकी ट्रेंड कर रहे हैं। इसके लिए बलूचिस्तान में 2 ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। चाइना ने, पाकिस्तान ने और अमेरिका ने BLA को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है, जबकि वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना जो है तकरीबन 6,40,000 है, दुनिया की 7वीं या 8वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्मी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना ISI को। आए दिन उनके 8-10, 4-5 लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन 10,000 सैनिक भी उनके मारे जाएं तो पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो किसी भी हालत में बलूचिस्तान को अलग नहीं होने देंगे। इसलिए बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए, जिससे चाइना जो है घबराया हुआ है, उनका CPEC जो है बर्बाद हो रहा है। आए दिन चाइना के इंजीनियर्स हैं, चाइना के लेबर है जो CPEC पे लगी, वो उनको मारा जा रहा है। उनके पाकिस्तान की फ़ौज के कॉन्वॉयज़ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पे नज़र आता कि आने वाले समय में पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा और रूथलेसली बलूचिस्तान की जो कोशिश अपने आप को आज़ाद करने के लिए उसको क्रश करेगा। और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगस्त के महीने में उसकी शुरुआत हो सकती है। बलूच लड़ाकों के निशाने पर पाकिस्तानी सेना के जवान और पाकिस्तान सरकार के अफसर हैं। बलूच लड़ाके आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान की सरकार ने सबसे संवेदनशील प्रांतों में शामिल कर रखा है। यहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे संगठन सक्रिय हैं। दोनों संगठनों में करीब 5,000 प्रशिक्षित लड़ाके हैं।
पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान में एक तरफ जहां सरकार ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया है, वहीं बलूच लड़ाकों ने रेलवे पटरी समेत उन जगहों पर हमले शुरू कर दिए हैं जिसे बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा था। ये सेना और बलूच लड़ाकों के बीच सीधी जंग है। बलूच समर्थकों ने इंटरनेट शटडाउन के फैसले को फ्रीडम पर हमला बताया है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती कि सेना के बलूचों पर क्रूर हमलों की जानकारी दुनिया तक पहुंचे। जहाँ तक पाकिस्तान की सेना और उनके सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है, उन्हें अत्याचार तो बार बार करते रहे हैं और ये अत्याचार आप देखोगे, ये एक तो बलूचिस्तान में होता है, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में और वही पश्तून इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा में। तभी तो जाके तहरीके तालिबान पाकिस्तान बना। ये क्यों बना? ये बना क्योंकि इन्होंने अत्याचार उनके विरुद्ध किए और उनका अलग से फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी चला रही है, उनका मकसद अलग है। उनका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान से आज़ाद होना, उनका मकसद है पूरे पाकिस्तान को इस्लामी हुकूमत के अंदर ले आना। एक इस्लामियत जिसको कहते हैं ना कि शरिया लॉ पूरे पाकिस्तान में चाहती है, तो उनका प्रोग्राम अलग है। बलूचियों का प्रोग्राम अलग है। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान फिर से आज़ाद हो जाए। जो कलात में 1948 में कलात आज़ाद था, वो ये आज़ादी उनको फिर से चाहिए। तो ये अलग अलग इनके मकसद हैं, लेकिन जहाँ तक लड़ाई की बात होती है वो सब वहाँ तक उनका मकसद एक हो जाता है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़त्म करना है। बलूच आंदोलन के समर्थकों का कहना है कि पहले आर्मी गलत तरीके से लोगों को फंसाती थी तो लोग उसका वीडियो बनाकर विरोध जताते थे। जबरन गुमशुदगी के खिलाफ लड़ने का एकमात्र हथियार इंटरनेट था, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है। बता दें, एक अरसे से पाकिस्तान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान इलाकों में हथियारबंद विद्रोह तेज हो गए हैं। इन सभी इलाकों में सेना की सख्ती के खिलाफ लोग सड़कों पर आते रहे हैं और अब ये सिलसिला और तेज हो गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो 1971 के बाद से पाकिस्तान अपने अस्तित्व के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अस्तित्व को सबसे बड़ी चोट इस समय बलूचिस्तान में लग रही है। अमेरिका की बात है और ह्यूमन राइट्स की बात है, अमेरिका बातचीत बहुत करता है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल साफ है, जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट की बात आ जाती है फिर ह्यूमन राइट्स वहाँ नहीं आते हैं। अमेरिका की दोस्ती सबसे ज़्यादा डिक्टेटर देशों के साथ ही हुई है, डेमोक्रेसीज के साथ नहीं हुई है। तो जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट है वो वहाँ चले जाएंगे। इस समय पर अमेरिकन इंटरेस्ट जो है, अगर बलूचिस्तान में 100 लोग मरे या 1000 मरे या 10,000 मरे, ये अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनका इस समय पर पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट है ये जो टेंशन इजराइल और ईरान के बीच में है और ईरान को किस प्रकार से अंडर प्रेशर रखना है। और अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान को प्रेशर में रखना है तब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। और एक बार फिर से आप ये देखिए, पाकिस्तान जो है एक फ्रंट लाइन स्टेट बन गया है जो अमेरिका की मदद कर सकता है और इसलिए अमेरिका उसको ये कहता है लगातार बुलावा दे रहा है और मैं ये कहते हो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट कंडीशनल है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे नेताओं ने चंद रोज पहले ही पाकिस्तान से आज़ादी और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान भी कर दिया है। बलूचिस्तान समर्थकों ने दुनिया के नक्शे पर आजाद बलूचिस्तान का मैप भी बना दिया है। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने अपनी सोशल मीडिया एक्स में बलूचिस्तान के पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान किया। I love Balochistan. मीर यार बलोच एक जाने माने लेखक और बलोच अधिकारियों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता रहे हैं। अपनी पोस्ट में उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि वो नई दिल्ली में भी एक बलोच दूतावास की इजाजत दें। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि वो बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता दें और इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की बैठक बुलाएं। मुद्रा और पासपोर्ट की प्रिंटिंग के लिए अरबों का फंड जारी करें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ये भी अपील की कि
मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूच को अपने साथ मिला लिया और कहा था पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा, सारे अधिकार दिए जाएंगे। वहां के नेताओं ने पाकिस्तान से विलय होने का निर्णय भी लिया, लेकिन शायद ये उनकी ऐतिहासिक भूल थी जिसका खामियाजा अब वहां की चौथी और पांचवी पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। बलूचिस्तानियों की आज़ादी की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है और वो इसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। अब जबकि अगस्त का महीना है और हर अगस्त के महीने में वहां पर मानवाधिकारों का जमकर उल्लंघन होता है, लगातार हो रहा है। महिलाएं और बच्चे पाकिस्तानी सेना के द्वारा उसी तरह से रौंदे जा रहे हैं जिस तरह से किसी जमाने में बांग्लादेश में भी अत्याचार हो रहा था। अब ऐसे में जरूरत है कि ये संगठित होकर अपनी मांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं, जिसमें सिंध की मांग अलग हो रही है, बलूच की मांग अलग हो रही है, खैबर पख्तून की मांग अलग है और इसी के साथ तहरीरे तालिबान पाकिस्तान भी अपनी मांग रख रहा है। अगर ये सब एक साथ हो जाते हैं तो हो सकता है कि बलूचिस्तान का कुछ निर्णय हो सके, उस पर कुछ बात आगे बढ़ सके और उनको आज़ादी मिल सके। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। और हमारे खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।